वेलकम टू द मयूर क्लासेस। हम सीरीज़ कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर नहीं सॉरी यूपीएससी 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका डिटेल हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं। हमने 2 पार्ट्स बना लिए, ये थर्ड पार्ट है। जितने भी पार्ट्स बनेंगे जो भी होगा उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि फर्दर फ्यूचर के लिए भी हमारा प्रिपेयर हो जाए। तो COP 28 और पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों क्वेश्चंस आए थे और पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 6 के बारे में ज़रूर पूछा था। इस बार का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना 2025 का पेरिस एग्रीमेंट और आर्टिकल 6 का आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा। अब COP 28 होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो ये है 28 सेशन कहते हैं कि 28वां सेशन हुआ। और COP का नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। पूरी इस सारी पार्टीज की जो कॉन्फ्रेंस है। अब ये मीटिंग होती क्यों है? ये मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज को लेके। और ये मीटिंग कौन करता है? टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे। और ये पे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है हर एक कंट्री की, वेयर कंट्रीज डिस्कस करती हैं कि हम कैसी पॉलिसीज़ ला सकते हैं, क्या कमिटमेंट्स करेंगे, क्या प्रोग्रेस हो सकती है। पेरिस एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है। जब कब अडॉप्ट हुई थी? 2015 में हुई थी और 21st सेशन था COP का। और ये भी किसके अंडर आती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मेन गोल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना 2 डिग्री सेल्सियस। फिर प्रेफरली इसको कहाँ पे चेंज किया गया? 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे। और रिड्यूस करने की बात की गई? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की बात की गई। अब देखो ग्रीन हाउस, देखो कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी यमुना से रिलेटेड। तो मेरी मदर बोल रही थी कि यमुना साफ़ नहीं हुई अभी तक, ये नहीं हुआ। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बहुत जल्दी गवर्नमेंट पे, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम बहुत जल्दी ना उंगली कर देते कि यार ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग कितनी सफाई रखते हो? कहीं नहर में जाते हो नहाने के लिए, कहीं किसी नदी में नहाने के लिए जाते हो, अपने पाप धोने जाते हो कि हाँ इस गंगा किनारे जाएंगे, उस गंगा किनारे जाएंगे। सिंपल सा इक्वेशन है। आप उधर खुद कितना प्लास्टिक छोड़ के आते हो? खुद भी तो छोड़ के आते हो ना। अब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए, कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना, इस चीज़ के लिए किसी को भी खड़ा नहीं करेगी। हाँ भाई आप यहाँ से सफाई करो, मैं यहाँ से सफाई करता हूँ, कोई नहीं करेगा। सब यही बोलेंगे ठीक है आपने करना है तो करो, नहीं करना है कितना क्या, कोई भी प्लान ले आओ, पहले खुद से कोशिश करो कि आप वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट छोड़ के नहीं आओगे। सबसे बड़ी बात, आप गंद डाल के नहीं आओगे। आप खुद से करोगे ना, आपको देख के 10 लोग और करेंगे। पहले खुद में तो चेंज लो। आए गवर्नमेंट पे उंगली उठाने वाले, कोई भी गवर्नमेंट हो। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ BJP, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ कांग्रेस। इट्स आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है। हमारा इंडिया है, किसी और का इंडिया नहीं है। ये हमारा देश है, हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है। तो हमारी ड्यूटी बनती है खुद के हिंदुस्तान की, खुद के भारत की सफाई करना। बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग क्या कहते हैं, बिस्किट का रैपर ही तो है यार, रख दे यहाँ पे। क्यों भाई, क्यों रखना है? पहले खुद को तो करो साफ, फिर करना किसी और के बारे में बात। आर्टिकल 6 क्या कहता है? कोऑपरेटिव अप्रोच की बात करता है, जिसमें बात की जाती है कि जितने भी कार्बन इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। और ये मैकेनिज़्म क्या है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कार्बन मार्केट्स के बारे में बात करता है और एम करता है, प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इन्वायरमेंट इंटीग्रिटी को और इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग कॉरपोरेटिव फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है। अगर अब देखो ये दोनों चीज़ें ना अलग तो है नहीं, वहीं से आया है। 2015 में आया, 21st सेशन में पेरिस एग्रीमेंट आया।
तो इन दोनों के बीच में लिंक क्या है? लिंक क्या है? जहाँ पे कौन ये जब पार्टीज डिस्कस करती है, जो 28 कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, ये डिस्कस करती है इम्प्लीमेंटेशन को, कैसे रिफाइन कर सकते हैं, इन्फोर्स कैसे करना है, क्या कमिटमेंट्स हैं, वो किसके अंडर बनती है? पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, इंक्लूडिंग आर्टिकल 6। सिंस आर्टिकल 6 किसके लिए डील करता है? विद कार्बन मार्केट्स के साथ, कॉरपोरेटिव मैकेनिज्म के पास, जिसमें रिड्यूस क्या करना है? 6% मैकेनिज्म टू रिड्यूस एमिशंस को कम करना है। और COP28 इज एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज और अपडेट रूल्स एंड फ्रेमवर्क रिलेटेड आर्टिकल 6। ये क्या करते हैं? COP क्या करता है कि फाइनलाइज करता है, अपडेट करने रूल्स जो किसके अंडर आते हैं? आर्टिकल 6 में आते हैं। फिर COP क्या करता है? 28 का काम क्या है? ट्रैक करना ग्लोबली कितनी प्रोग्रेस हो रही है, क्या गोल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट के क्या गोल्स हैं, कहाँ नेगोशिएशन करनी है, कहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है कोऑपरेटिव मेजर्स में, क्या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो इन शॉर्ट COP इज़ ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पोटेंशियली एडवांस कर सकते हैं मैकेनिज्म को। और आउटलाइन कहाँ पे होती है? आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्हाट इज 2022 में पूछा गया, व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट अबाउट? जिसने 2022 का पेपर अटेम्प्ट करके गया होगा ना प्रीलिम्स का, उसको पता लग गया। तो आर्टिकल 6 क्या है? एनेबल कंट्रीज टू वॉलेंटरी, जो वॉलेंटरी कॉर्पोरेट करेंगे अचीविंग एमिशंस को रिड्यूस करने में, कार्बन मार्केट्स को, जॉइंट मिटिगेशंस को। एक चीज़ बोलूँ, यूनाइटेड नेशंस ने ना हर जगह मेरे को लगता है अपने आप को ना ऊंचा दिखाया है। कैसे? जब हम पत्ते की प्लेट्स की बात कर रहे थे, पत्ते की कटोरियों की बात करते थे, तो ये हमें बोलते थे जाहिल, ये हमें बोलते थे अनपढ़। और ये तब प्लास्टिक्स वगैरह की बात करते थे। आज ये बोलते हैं हम ज़ीरो फ्री, हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली लीफ से वो प्लेट्स बनाई हैं। भाई हमारे पूर्वज बहुत पहले कर गए थे केलों के पत्तों के ऊपर खाना खाना। यहाँ पे बहुत पुरानी परंपरा है, ये आपकी परंपरा नहीं है, ये हमारी परंपरा है। तो आज आप बात करते हो, पहले आपने अपनी मार्केट सेटअप की, मार्केट सेटअप करने के बाद जब डेवलपिंग कंट्रीज इसके ऊपर रिलाय हो गई, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने को बोलने लग गए एग्रीमेंट्स लाओ, ये कॉन्फ्रेंस पार्टी, वो कॉन्फ्रेंस पार्टी। तुम वही चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो भारत देश सदियों से कर रहा था, जब तुम्हें खाना खाने की अकल नहीं थी। फिर 2024 में 2 साल के बाद फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? लिमिट ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री, अचीव नेट ज़ीरो बाय 2030 और प्रमोट कार्बन मार्केट्स अंडर आर्टिकल 6। अब ये इनकरेक्ट थी क्योंकि 2050 तक कहा गया है, नॉट स्पेशली इन एग्रीमेंट में भी नहीं है। अब एक्सप्लेन करो COP28 एंड पेरिस एग्रीमेंट फॉर UPSC क्या है? 28 कहाँ पे हुई थी? 2023 में हुई थी, UAE में हुई थी। फोकस क्या था? ये किसके ऊपर? क्लाइमेट टारगेट्स के ऊपर फाइनलाइज किए थे रूल्स अंडर आर्टिकल 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 3 बारी क्वेश्चन आ गया, 23, 24 और 25 हर साल आएगा। आगे पेरिस एग्रीमेंट कब अडॉप्ट किया था ये तो पता लग गई। क्या डिफरेंस क्या है इसमें? 28 एनुअल मीटिंग थी, ये इंटरनेशनली ट्रीटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नेगोशिएट करना, रिव्यू करना। इसमें लॉन्ग, पेरिस एग्रीमेंट में हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, इधर क्या रोल है? प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन, यहाँ फ्रेमवर्क है। आउटकम क्या है? डिसीजन ऑन कार्बन मार्केट्स पे बात करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग कमिटमेंट्स की बात हो रही है। समरी क्या है? पेरिस एग्रीमेंट इज़ ए क्लाइमेट ट्रीटी है। आर्टिकल 6 फोकस करता है कार्बन मार्केट्स के ऊपर और ये फाइनलाइज करता है और रिव्यू करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 6 COP। और क्वेश्चंस हम यहाँ पे बहुत मतलब UPSC टेस्ट में बहुत कंसेप्चुअल भी आते हैं समझने के लिए और करंट नॉलेज भी है, जो दोनों को लिंक करके हमें समझनी है। ठीक है, ये थे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में और COP के बारे में। मैंने एक ही वीडियो बनाई ताकि अच्छे से समझ आ जाए।
और दोनों को लिंक करके भी बताया, और ये मतलब 2-3 साल में आता ही है। 2025 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे पीछे करते करते, मतलब 2018 तक तो जाएंगे। देखते हैं, बाकी अगर उससे पीछे जा सके तो उतना भी जाएंगे। तो बहुत सारी, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स ही आप थॉरोली पढ़ लो ना, प्रीलिम्स में बहुत से, आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती, मतलब आपकी तैयारी हो जाती है 80 to 70%। और 80 to 70% तैयारी बहुत होती है। देखो 2022 में पूछा गया आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, और 25 में भी आया, और 24 में भी ये क्वेश्चन आया। तो जिसने दोनों पेपर्स अटेम्प्ट करे होंगे ना, उसके लिए ये चीज़ बहुत ईजी होगी। वो ना पढ़े, कुछ ना पढ़े, पिछले 5-6 साल के पेपर्स उठा के चीज़ें पढ़ना शुरू कर दे, एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दे, उसका आधे से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, शाम मिला दे।